Hello, everybody. In the last lecture, we had started with the marketing decisions, and today we are going to talk about what is the meaning of packaging, promotion, and how the things have been changed. Okay. So, in the last lecture, we had completed with what is planning, what is packaging, what is and how it is important. So in today's lecture, we are going to go ahead with how pricing can also change the way we look at things. Okay. So in the coming lectures, we had seen that how service positioning is important. What is service positioning? How services are different from products. And today we are going to learn that how and what are the challenges that a service positioning has to face. Okay. So the first challenge is intangibility. Intangibility का मतलब क्या होता है कि हम उसे छू नहीं सकते. सर्विस इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं. अगर वो कोई प्रोडक्ट है तो हम उसे छू सकते हैं, लेकिन अगर सर्विस है तो हमें सिर्फ उसका एहसास होता है. People can touch and see the product and are exchanging money for something that they need to take home to use. But in the case of service, they cannot see the results. वो कभी भी immediate नहीं होता है. तो क्या जरूरी है? It requires faith on the customers part that they will get the desired results for their money. So for example, if you own a cleaning service, you have to convince your customers to trust that their homes will be clean to their satisfaction. Testimonials दिखाते हैं, pictures दिखाते हैं, लोगों का ट्रस्ट छीन वो लोग पूरा का पूरा ट्रस्ट ले लेते हैं, तो ही बंदा उसके पास जाएगा और वो उनका सर्विस को अवेल करेगा. राइट. सो इफ देयर आर चैलेंजेस, द फर्स्ट चैलेंज इज इंटेंजिबिलिटी. हम प्रोडक्ट को देखकर, उसे छूकर, उसके फीचर्स को देखकर पैसे देते हैं, लेकिन सर्विसेज में हमें पहले भरोसा करना पड़ता है और उसके बाद हम उन्हें काम देते हैं. तो भरोसा कैसे होता है? तो अगर हम रिव्यूज देखेंगे या टेस्टिमोनियल्स देखेंगे या लोगों की सुनेंगे, वर्ड ऑफ माउथ होगा, तो ही हम उस सर्विस पर भरोसा करेंगे और हम उस सर्विस को लेंगे. राइट. Then second is demonstrating empathy. Convince your customers in your marketing efforts that you understand their problems. तो बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए ये जानना कि हम उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, हम उनके हर चीज़ को कंप्लीट कर कर उनको जो ऐसा चाहिए हम उसे वो दे सकते हैं जो उनके एक्सपेक्टेशंस है. सो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इफ यू एंड योर एम्प्लॉयज हैव फैमिलीज एंड वर्क फुल टाइम, so this identifies with the working family who have no time for house cleaning. तो वो क्या करेंगे? बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर डालेंगे, उनके वेबसाइट पर प्रमोशंस करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, पर्सनली प्रमोट करेंगे अपने बिजनेस को. उनके राइट इफेक्ट के साथ उस राइट जगह पर होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहला चैलेंज हमने देखा वो है इंटेंजिबिलिटी. सेकेंड चैलेंज इज डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब है दूसरों को अपने जगह पर रख के देखना. सिंपैथी इज दया आना. सिंपैथी इज टू टेक सॉरी, टू कट द सॉरी फिगर. ओ गॉड, वेरी बैड दैट हैज हैपेंड विथ हिम. दया आना मतलब जिसको बहुत बुरा लगता है, यार इसके साथ ऐसे कैसे हो गया. लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है कि जहां हम अपने आप को उसके शूज में रख कर देखते हैं. तो इसीलिए ये सर्विस वाले कहते हैं कि हम जानते हैं कि आपको ये तकलीफ है. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया गया है करके, यू कैन नॉट clean your own house, so don't worry, we are there for you, we understand what are your requirements and accordingly we'll act. तो जब हम अपने एम्पैथी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. देन कम्स द थर्ड, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब होता है जब हम अपने कॉस्ट को एसेस करते हैं, जैसे रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सैलरीज हो गया. तो ये लोग क्या करते हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस देते हैं कि आप अगर हमारे कंपनी के साथ इतना जुड़ते हो तो हम आपको इतना सा चीज देंगे, उसके अलावा आप हमारे लॉयल कस्टमर हो तो हम आपको इसके ऊपर बोनस देंगे.
हम आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ देंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, आपके ही प्राइस को मैच करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अगर हम अपने सेम प्राइस पे कुछ और एक्स्ट्रा देते हैं, we go a mile ahead than what the others are giving, then our stability in that particular zone becomes more firm. And that's what is competitive pricing all about. Then is implementing people. As a service company, marketing your people, including you, is a paramount. A service is considered when it's purchased for or produced. So one has to remember that client may not call you again and again, right? They may not tell that you're doing good, but you need to remind them that yes, you see, we had given you services and I think that you all are happy with us. So kindly please see to it that are you writing a review or are you sending a personalized note as a testimonial. So things have to be like, you have to trust in us, and once the trust is there, then you need to remind them again and again. See, because the house, example, I'm taking the same example, the house becomes dirty after again 6 months, even after the deep cleaning, 3 months, 2 months. So you need to remind that that's the same thing which happens with the pest control. Once you've done the pest control, even after 6 months, you need to do it again and again. So you have representatives who do what, who call them and you make them remember, okay, were you happy with our services? Please contact us again if you want some services like that. So this relationship is very important to follow up with the customer with a personalized note or a telephone reminder. These are all becoming the marketing tactics. Now comes the most important part of marketing, that is pricing. So when the consumer is there, the price defines the worth of the product. Always remember, it's the price which determines the product. It's the salary which determines the executive's experience. For a fresher, your salary is little different. And if you experience, the salary is little different. So as salary defines the worth of the person, the profit and the net worth defines the business organizations and their credibility and viability. Same way, the price defines the worth of the product. So it explains the relative value of the product when compared to competitors' product and other substitutes. So price is a complex term basically because it has evolved out of many calculations. One, we have to remember that we are fulfilling the satisfying the customer, we are fulfilling our own objectives like I want to earn profit, I want to go a long way, I want to stay in the competition. So you see, there are so many things which are attached to the price. So in totality, the price includes everything. A brand name, a bunch of benefits expected by the customer, the profit element, credit terms. अच्छा यहीं खत्म नहीं होता है, क्रेडिट दो उनको, अच्छा प्रोडक्ट दो उनको, अच्छा क्वालिटी दो उनको, कॉम्पिटिटिव प्राइस दो, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी करना है, पैकिंग अच्छे से करना है, उनको मेंबरशिप वगैरह देना है ताकि लोग हमेशा हमें याद रखें. सो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो यू नीड टू रिमेंबर दिस दैट pricing refers to the act of arriving at the right monetary value at which the product or services can be offered for sale in the market to the consumers. प्राइस वो चीज है जहां पर हम उनके मॉनिटरी वैल्यू को देते हैं, हम उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले में जो क्वालिटी देते हैं हम उनको उसके प्राइस रखते हैं. हम जो मार्केट में सेल करना चाहते हैं अपने कंज्यूमर्स को, वो हम बराबर उनका हिस्से का प्राइस देते हैं. Now what are the pricing objectives? So pricing objectives are providing directions to your business and deciding the cost of a product or services to your existing as well as prospective consumers. A pricing objective should reflect your company's goals related to marketing. A financial strategic product is very important. The pricing objects are also covering the consumer price, the expectations and the level of available stock and production resources. अब इसका मतलब क्या है? It means that जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो हमारा कॉस्ट कवर होना चाहिए, कंपनी का गोल कवर होना चाहिए, हमारे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट क्या होंगे आने वाले सालों में. हम तुरंत तो नहीं अपना प्राइस बढ़ा सकते ना प्रोडक्ट का, तो आने वाले सालों में कितने सालों तक सेम प्राइस रखना पड़ेगा, क्या प्राइस घटाना पड़ेगा, तो तब जाकर हमें लॉस नहीं होना चाहिए. तो ये सारा जो हम कैलकुलेट करते हैं, हम ये जो सारा ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर कुछ करते हैं, उसे हम प्राइसिंग कहते हैं.
So pricing objectives include pricing for profit, escalating sales volume, sales कितना बढ़ाना है, काउंटर कितना करना है कॉम्पिटिटर के प्राइस को, प्रिवेंट कितना करना है, सर्वाइवल कैसे होगा हमारा। ये सारी चीजों को जब हम ध्यान में रखते हैं तब जाकर हम अपना एक प्राइस स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग फॉर प्रॉफिट। ओके, now when you're talking about profit, the level of profit is determined by the price charged. Adding the desirable amount of profit to cost before determining the price is most necessary. It's very important कि जब हम प्रॉफिट ध्यान में रखें तो ये दो चीज बहुत मायने रखता है। एक प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइजेशन हो, दूसरा खुद प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब पर यूनिट प्रॉफिट जो मार्जिन को बढ़ाता है उसे हम प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। यानी एक प्रोडक्ट को मैं इतने प्राइस पर बेचूं और अगर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है कि वो ग्रेटेस्ट अमाउंट कैसे बढ़ना चाहिए। अभी देखिए, दिस ऑब्जेक्टिव इज नॉट नेसेसरली टाइड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइजेशन होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलग होता है। प्रॉफिट मार्जिन मतलब मैं हर एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बेचूं ताकि मेरा मार्जिन बढ़ जाए। अब प्रॉफिट का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन में कुछ भी करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा लूं, राइट। Then comes the sales related objectives. Now, when you're talking about the sales oriented price objective, it seeks to boost the volume or a market share. A volume increase is measured against the company's own sales. They across a specific time period are going to have the same things again and again. So sales growth important hai. At the same time, it's very important that a positive direct impact is also there on the profit. Yani if profit is being raised, it's very important that we need to set the right price. Why? It's important that whenever we are having the right kind of selling price, the policies are going to improve. They are going to change the sales. They are going to change the product. So targeting market share is also again a very important thing. Example, if the Colgate holds more than 50% of the market share, then hygiene industry can say that 50% of the people are relying on Colgate only. So price is very important. You cannot change price overnight. Neither can you increase it, neither can you decrease it. It's very important that your target market share should also remain same so that you can remain in the market with the profit maximization. Say if the competitor comes in the market and he is again taking over the entire market share, then again you'll face losses. Even though there is less price and the persons are not using your product, they're switching over to the product which is launched by the competitor, then your target market share will become less. So we need to have a plan regarding that also. Then comes increase in market share. So when it's important that the price and the pricing are taken as a tool to increase the market share. When you realize that your market share is lower than what is expected, then you have to change your pricing strategy so that you can remain in the market for a longer period of time. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया नहीं है, लेकिन ग्लूकोज बिस्किट ने अपना 2 रुपया से लेकर 5 रुपए तक का मार्जिन सेम रखा है। उन्होंने प्रोडक्ट का क्वांटिटी घटा दी है, देखिए प्राइस को उन्होंने कम नहीं किया। उन्होंने लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बनाए रखा कि आपको ग्लूकोज सस्ते में मिलेगा। अब 5 रुपए के पैकेट में बड़ा मिलता है, 2 रुपए वो छोटे छोटे मिलते, तो कस्टमाइज बना दिया उन लोगों ने। लेकिन उन्होंने अपना मार्केट शेयर को इंटेंट रखने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जैसे हाइड एंड सीक हो गया, अलग अलग बेवरेजेस मार्केट में भी आ गए हैं ये लोग। सो यू हैव टू इंक्रीज अ मार्केट शेयर। क्योंकि एक प्रोडक्ट के दम पर तो हम अपना पूरा मार्केट नहीं चला सकते, हमको अपने प्रोडक्ट लाइन बढ़ाने होंगे। Then comes competition related objectives. To face a competition, today's market is very intense, it keeps on changing. So many companies use price as a powerful tool to react to the level of strength and competition. Then comes to deter the competitors. Now how do I deter? Deter का मतलब होता है हटाओ उनको यार, यानी उनको change कर दो, उनको कम कर दो. So to achieve this objective, the company keeps its price as low as possible. तो सामने वाले को तो परवड़ेगा ही नहीं, तो वो चला जाएगा अपने आप ही. So in some cases the company reacts offensively to prevent the entry of the competitors. अब इनसे सस्ता तो कोई दे ही नहीं सकते. Then comes signal quality. अब signal quality का मतलब होता है buyers believe that the high price is related to high quality. ये हमारे दिमाग में छपा हुआ है पहले से.
कि भाई प्राइस इसका ज्यादा है, क्वालिटी एक नंबर बढ़िया होगा, वाला होगा, लेकिन अगर इसका प्राइस कम है तो यार इसने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, राइट? सो सिग्नल क्वालिटी में वी हैव टू टेल टू योर एंटायर टारगेट मार्केट कि भाई हमारा प्राइस भी कम है, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है. इफ योर प्रोडक्ट इज सुपीरियर इन द कॉम्पिटिटर्स will design the prices accordingly, and same way even you have to change at that time. हमेशा कम प्राइस रख के नहीं चलेगा, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपका प्राइस भी वैसी होना चाहिए, should be value for money. Then comes customer related objectives. Then the customer should be very central to make every marketing decision. So in order to keep the customers on your side, you need to have suitable pricing policies and practices. So price is used as a weapon to meet the competition and eliminate the same. Contrary to that, the firm can also adopt the destroyer pricing policy. Please ध्यान दीजिए, एक अलग सा एक destroyer pricing policy होता है, जहां आप नए एंट्रेंट्स के कंपटीशन को ही खत्म कर दो, आइदर उनके साथ मर्ज हो जाओ या कुछ ऐसा दे दो कि वो आपके साथ कभी कॉम्पीट ही नहीं कर पाए. चाहे वेट हो गया, फैक्टर्स अब बहुत सारे होते हैं जहां हम कॉम्पीट कर सकते हैं, तो इधर उनको खत्म कर दो, मेंटेन करो अपने प्राइस को ताकि वो आ ही नहीं सके मार्केट में, या कुछ ऐसा करो. इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग पॉलिसी. ओके, ध्यान रखिए. देन कम्स मार्केट पेनिट्रेशन. नाउ व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन? तो मार्केट में पेनिट्रेट करना है, मार्केट में अगर अपनी जगह बनानी है तो बहुत सारा फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए. So this objective is concerned with entering the deep into the market to attract maximum number of customers. So objective calls for charging the lowest possible price to win the price sensitive buyers. वैसे ही इंडिया बड़ा ही प्राइस सेंसिटिव नेशन है, तो एग्जाम्पल के तौर पर नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, इन लोगों ने दिमाग लगाकर हमारे इंडिया के लिए अलग से एक प्राइस स्ट्रैटेजी प्लान किया ताकि ये वॉल्यूम पर बिजनेस कर सके. प्राइस थोड़ा सा कम भी हो जाएगा ना तो चलेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ गया ना तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल वैसी अचीव कर लूंगी, मेरा प्रॉफिट वैसे ही मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए. सो मार्केट पेनिट्रेशन करने के अलग अलग तरीके, उसमें से एक है स्किमिंग. स्किमिंग का मतलब होता है करके यार मार्केट में पहले ही घुस जाओ, प्राइस बढ़ा कर दो ताकि टॉप हमारी जो क्रीम क्लास ऑफ पब्लिक है वो आ जाए मार्केट में, वो हमारे टारगेट ऑडियंस बने. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वन हैज टू ऑलवेज रिमेंबर that what you want to become, either you want to penetrate the market or when you want to skim the market. अब आईफोन जो है, इन्होंने कभी मार्केट पेनिट्रेशन किया ही नहीं. इन लोगों का यार एक ही है कि भाई आई वांट टू हैव द लग्जरी व्हीकल, द लग्जरी फोन, द गेम कंसोल, आई वांट टू स्किम द मार्केट. So the advantages of using skimming price policy is like you get the maximum profit for each level of your customer. One has to remember that there are no close substitutes to it. Then comes stabilizing. This objective seeks to keep your product prices in line with the same or similar products that your competitors have to achieve. So one has to remember, that to encourage the competition other than price, there are many factors. So one is you have to stabilize your price, another is you have to stabilize yourself in the market also. तो इसकी वजह से क्या होगा ना, your survival becomes easier. So it's not important that in short run how much profit you've done. It's very important that how do you play in long run. This is perhaps the most fundamental policy of all the pricing objectives. Now pricing is aimed at survival. If your price is okay, you'll survive in the market. Competitors will not able to touch you. You will be having your own way of dealing with things. So to survive, again, price becomes a very, very important role. Then again comes maintaining the image. You need to keep on changing, but in a good way. Your trademarks, your brand names, your logos, your packages need to change, but then everything comes with a cost, everything comes with a price. So you need to remember one thing, that I'm changing, whether it's going to affect my price. It's going to affect, are the people ready to pay that price? तो प्रीमियम क्वालिटी में तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन लो क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है लोगों के दिमाग पर. ठीक है. Now let's move ahead to the next topic, that is factors influencing pricing policy. मैं इस सेशन के अंत तक आप लोगों को ये रिवाइज करवा दूंगी कि आज हमने क्या किया है, और आगे बढ़ते हैं. पहले
So factors influencing pricing policy, like two factors are there. One is internal factor, देखिए, and the second is like external factor. Internal factor में 5 point. The first point is product cost. So the cost of the product is basic determinant in its price itself. So only after ascertaining the cost, the pricing can be achieved in a financially healthy manner. So product cost becomes very important in this. The cost will help you ascertain the amount of the profit. So to be added in order to arrive at a profit and then at the selling price, the cost has to be very, very important. So pricing objective is the second point. First is the cost is important. Second is objective important. When I'm entering the market, I have to be very sure that what I'm working on, whether I'm working on survival, whether I'm working on priceless, whether I'm working on like price is high, but my market is different. So it's very important that what is your objective, whether you want to play on a volume based business or basis, or whether you want to play on a profit margin basis. Very, very specific. Then comes product differentiation. When you're talking about product differentiation, one has to remember that on what grounds are we going to be different from our competitors. The concept of product differentiation is like it aims to distinguish one brand from the another. Then it comes color, size, packaging, name, ingredients. How are our products different from the other? Example इसका है भाई टाटा डोकोमो, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था प्रोडक्ट में. आईफोन इज डिफरेंट, वीवो इज डिफरेंट, ओप्पो इज डिफरेंट. हर एक का अपना जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो याद रखेंगे लोग. देन कम्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. हमें ये जानना जरूरी होता है करके हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज क्या है. So in the introduction stage, the price should be allowed to market को penetrate करने के लिए price कम रखो. So price should be low. So this helps the product to build goodwill. एक बार मार्केट में अपना पैर जमा लिए, then धीरे धीरे you can tell the people कि yeah, my price is good, my price is less, but my quality is good, so I am increasing a little by little I'm going to increase. So जब मेच्योरिटी हो जाता है तो हम लोग प्राइस सेम रखना है. जब डिक्लाइन होने लगता है तो अगेन प्राइस को कट डाउन करना पड़ता है ताकि सेल्स को इनकरेज कर सके. सो हम प्रोडक्ट हमारा जो है वो लाइफ साइकिल के कौन से पड़ाव पर है ये जानना भी बहुत जरूरी है. तो ही क्या करेंगे, हम कर पाएंगे उससे रिलेट. देन कम्स मार्केटिंग मिक्स. प्राइस इटसेल्फ इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. क्योंकि हमने देखा था ऊपर जब मैंने पहले लेक्चर्स लिए थे तो 4 P's में से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. तो प्राइस अपने आप में एक मार्केटिंग मिक्स है. तो प्राइसिंग के जो डिसीजंस होते हैं ना वो बहुत ध्यान से लेने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फरसान का फैक्ट्री अचानक से तेल का प्राइस बढ़ गया, रातों रात तो आप फरसान का प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते. तो पहले से इतना बफर रखना चाहिए हमको. भाई अगर कल को थोड़ा सा गैस महंगा हो गया, चना दाल महंगी हो गई या समझ तेल महंगा हो गया, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that one has to take all the components because price itself is dependent on so many things. See हुआ हमारा इंटरनल फैक्टर. अब आएगा हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल में सबसे पहले प्रोडक्ट का डिमांड कितना है. जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है वो एक्सटर्नल होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हमारे भीतर होता है वो इंटरनल होता है. The first is like product demand. So demand refers to the desire to purchase a product backed by purchasing power. 12th standard के इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा रहेगा desire plus ability to buy is equal to demand. तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट हम तब तक की डिमांड करेंगे जब तक वो हमारे मन को भाएगा, हमारे प्राइस और हमारे पॉकेट को सूट होगा. तो डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पर है, दोनों हो रहा है, लेकिन मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, मेरे को उसको ट्राई करना है. तो ये भी एक चीज है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत मायने रखता है कि भाई प्रोडक्ट लोग बाय करेंगे क्या, करते रहेंगे क्या. क्योंकि प्राइसिंग पॉलिसी सब कर लिया, लेकिन अगर बंदो सामने वाले प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट ही नहीं है, दे वांट टू ट्राई आउट द न्यू प्रोडक्ट एंड माय प्रोडक्ट का जो डिमांड है वही कम हो रहा है, तो हाउ विल आई बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. सही होगा एक्सटर्नल फैक्टर. सेकेंड इज कॉम्पिटिशन. आप बहुत बढ़िया कर रहे हो लेकिन आप एक इंडस्ट्री में और वो इंडस्ट्री में कोई नया प्लेयर आता है, लेट आता है, अपने साथ एक नया स्कीम स्ट्रैटेजी लेकर आता है. जो जियो ले आया था, जियो सबसे लेट आया मार्केट में,
मोबाइल सर्विसेज के वोडाफोन बोल दो, एयरटेल बोल दो, 10 साल पुराने 20 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन है ये। और क्या करता है, एक रात जियो आता है, सब कुछ फ्री देता है, एंड रातों रात सब कुछ बदल जाता है। लोग पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम एयरटेल टू जियो, फ्रॉम वोडाफोन टू जियो। कहीं कहीं टावर्स ही नहीं है वोडाफोन के, तो जियो ने वहां भी टावर्स लगा दिए अपने, तो वहाँ नेटवर्क अच्छा आता है, तो लोगों को भाई कोई और तो चलता ही नहीं है नेटवर्क, यही ये जियो ही चलेगा तो यही खरीद लो। सो इसे कंपटीशन में बने रहना है। मार्केट में तो आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, कोई भी आंधी तूफान आ सकता है आने वाले टाइम में, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कंपटीशन के लिए। एंड लास्ट इज लाइक इकोनॉमिक कंडीशन। देश का इकोनॉमिक हालात भी बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस साइकिल में हमारे देश में ही दरिद्रता गरीबी फैली हुई है, जैसे अभी श्रीलंका में आपने देखा रहेगा कि बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, तो वहाँ एक बंदा बिजनेस अपना कितना भी अच्छा कर ले कितना ही टिकेगा। देश में ही आग लगा हुआ है, आप अपना बिजनेस क्या करोगे उसमें, राइट। सो इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन बिजनेस पर तो असर हो ही रहा है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायर्स भी होते हैं। Now different kinds of buyers, like buyers can be either different कस्टमर्स होंगे खुद, कभी खुद कस्टमर्स नहीं होंगे, किसी और के लिए बाय करेंगे, कंज्यूम कोई और करने वाला है, फाइनल बायर कोई और है। सो वन हैज टू रिमेम्बर दैट अलग अलग तरीके के बायर्स होते हैं, और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है ना लोगों पर, वो भी अलग होता है। तो क्या हम उनके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, क्या वो इंडस्ट्रियल यूजर्स है, क्या वो फाइनल यूजर्स है, कौन से टाइप के बायर्स है, उनके स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल है नंबर में, बड़े है नंबर में। तो ये सब बहुत मायने रखते हैं जब हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करें। देन कम्स गवर्नमेंट रेगुलेशन, एमआरटीपी पॉलिसी, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव। गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा देती है रातों रात, मेरे प्रोडक्ट में उसका स्कोप ही नहीं है, तो ऑफकोर्स असर होएगा। देन कम्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, मच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स, कि भाई अगेन यही कंपटीशन है, ओलिगोपोली, हमारे जैसी प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, मैं क्या ही अलग करके दे दूंगी। तो वन हैज टू रिमेम्बर दैट मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंजिबल और इनटैंजिबल गुड्स दे सकते हैं ब्रांड इमेज के अलावा। तो कार्स अगर आप देख लीजिए, एक होता है ड्रीम कार, एक होता है यूटिलिटी कार। यूटिलिटी कार वो होता है कि भैया मेरे को सिर्फ पहुंचना है एक जगह से दूसरे जगह, दो चार फीचर्स कम भी रहेंगे, रेडियो टीवी, उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को या ट्रेन से ट्रैवल नहीं करनी है, तो मेरे को ये यूटिलिटी कार चाहिए, सस्ती कार बनाते हैं। और एक होता है ड्रीम कार, जो हमारी लग्जरी कार होती है, हम सोचते हैं अरे आई वांट टू हैव स्पीड, आई वांट गुड इंजन, आई वांट गुड म्यूजिक सिस्टम, आई वांट गुड लुक्स, आई वांट गुड रूफ टॉप, आई वांट एवरीथिंग गुड गुड गुड। तो उनके अलग कैटेगरी हो जाते हैं फिर, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कौन से स्ट्रक्चर में बैठे हुए मार्केट के। तो बिफोर आई वाइंड अप दिस टुडे, हमने ये देखा कि भाई what are the different challenges which has to be faced by the services। ये challenges थे, intangibility, demonstrating, competitive, implementing। फिर हमने देखा कि प्राइस अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में टिके रहने के लिए। तो प्राइसिंग फॉर प्रॉफिट क्या है, सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर कंपटीशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर कस्टमर रिलेटेड होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन होता है, स्किमिंग होता है, स्टेबलाइजिंग होता है, इमेज को मेंटेन करना होता है। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग पॉलिसी दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर हमारे कंट्रोल में होता है, विच इज अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलेबल होता है। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होते, रातों रात लोगों ने अपनी चॉइसेस बदल दी, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव, उसका डिफरेंशिएशन, उसका लाइफ साइकिल, उसका मार्केटिंग मिक्स हमारे कंट्रोल में। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है प्रोडक्ट डिमांड, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, बायर्स अलग, गवर्नमेंट के अपने रेगुलेशंस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ तक जो आज हमने पढ़ा है वो यहाँ समाप्त करते हैं। इन द कमिंग लेक्चर्स विल स्टार्ट विद व्हाट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। थैंक you very much. Have a great day. Enjoy yourself. Stay happy. Stay blessed.